हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मेरे सभी प्यारे साथियों को पता है, आपका भारतीय राज्य व्यवस्था हो या भारतीय संविधान हो, ठीक है, आपका इस टॉपिक से लगातार आपके 2 नंबर पक्के होंगे। 2 नंबर इस टॉपिक से आपके बनने वाले हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। दोस्तों ये टॉपिक है आपका, इससे आपके 2 नंबर आएंगे, 100% आएगा। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक बार मिलकर लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। शेयर का लक्ष्य है दोस्तों 500 दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि रोजाना का एनालिसिस का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे, जिससे 2 नंबर आपको एमटीएस पेपर में आपको मिलने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक इतिहास, ये टॉपिक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 को हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रस्ताव क्या था? तो आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ये यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन पूछा हुआ सेलेक्टेड, सारे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट होंगे। लूसेंट जीके के टॉप क्वेश्चन होंगे आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 वाला पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का होगा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वाला जाएगा राइट जवाब। 1861 इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट बोला गया है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान की तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया गया था? तो आपका जो 4 नंबर का राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव एनडीए 2020 का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कब का? 2020। तो एमटीएस में आपका आने वाला होगा, अब की बार आ सकता है। नेक्स्ट बोला गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह कब पारित किया गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो वह अधिकार मिला है 1786 दोस्तों। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है, रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट जवाब। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का होगा राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बोला गया है, सामग्री विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ब्रिटिश शासन ने कौन सा पूरा किया था? तो वह देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का था राइट जवाब। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का है राइट जवाब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो से आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों एमटीएस पेपर में। एमटीएस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्ले मिंटो के लिए। बोला गया है क्वेश्चन में क्या उद्देश्य था? तो आपका राइट जवाब जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार
कब पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया, 1909। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट जवाब। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था? तो आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंटो सुधार। ये कब हुआ? तो 1909 ईस्वी में हुआ। तो पार्लियामेंटो सुधार इस क्वेश्चन का है राइट जवाब। नेक्स्ट, 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में से किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वह कौन सी बात थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का होगा राइट जवाब। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार सभी मिलकर एक बार लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। शेयर का लक्ष्य है दोस्तों 500 और लाइक का लक्ष्य है दोस्तों 500। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रांतों में दोहरा शासन इस क्वेश्चन का होगा राइट जवाब। नेक्स्ट बोला गया है 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? 3 मंत्रियों से गठित था लेकिन इनमें से कौन सा नहीं था? तो वह था लॉर्ड एमरी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, लॉर्ड एमरी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट बोला गया है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही सुमेलख नहीं है? तो सही सुमेलख नहीं है तो पाकिस्तान की स्वीकृति इस क्वेश्चन का होगा राइट जवाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो चलाने वाला कौन था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1935 भारत अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो वह जानी गई थी ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, माउंटबेटन योजना। कौन सा सुलेख सही नहीं है? सुमेलख सही नहीं है। तो वह कौन सा सुमेलख सही नहीं है? तो आप साइमन कमीशन जो है वो भारत का विभाजन नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष लाया गया था? तो वह अंतिम कब लाया गया? तो 1945 में लाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1945 इस क्वेश्चन का होगा राइट जवाब। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था, तो वह दोस्तों कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 इस क्वेश्चन का होगा राइट जवाब। बोला गया है निम्न में से किस अधिनियम के ने केंद्र में दायित्व शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो कौन सी प्रणाली स्थापित किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मिलकर एक बार क्लास को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, शेयर का लक्ष्य दोस्तों 500 और लाइक का भी लक्ष्य 500 दोस्तों। और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं करवा रहा हूँ, लगातार आपके लिए हाजिर रहता हूँ। तो क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान द्वारा किया गया था, तो वह आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय सत्यता थी? तो इस क्वेश्चन का यानी कि 23 नंबर का भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो वह जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 दोस्तों। कौन सा? 1858 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो आपका 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919।
भारत सरकार अधिनियम 1919 इस क्वेश्चन का होगा राइट जवाब। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां कैसे दी गई थी? तो 26 नंबर का आपका गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किस अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट जवाब 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का समलेख कोट सही उत्तर दीजिए। तो आपको मेल करते हुए आपको बताना है, ठीक है। तो आपका अगस्त घोषणा जाएगा लॉर्ड माउंटेग्यू, ठीक है, लॉर्ड माउंटेग्यू। और इसके बाद आपका और अगस्त प्रस्ताव जाएगा लॉर्ड लिंथिगो। और सी अगस्त संकल्प जाएगा महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ये आपका ए वाला 2 से मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो देने वाला आपका राइट जवाब पहले का तीसरा जाएगा, ठीक है, पहले का तीसरे से मेल होगा और दूसरे का पहले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और क्लास को यहीं से एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शेयर का लक्ष्य दोस्तों 500, मिलकर एक बार सभी 500 का टारगेट पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।